कर रहे हैं और की कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। साइमाज़ ओपिनियन की नई वीडियो के साथ मैं साइमा आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको बड़ी ईद की, ईद उल अज़हा की, जिसे ईद क़ुरबान भी कहते हैं, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी व्यूवर्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों के बाद ईद की मुबारकबाद आपको दे रही हूँ, क्योंकि ईद को गुज़रे तो कुछ दिन बीत गए। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो मैंने ईद मुबारक का क्लिप अभी शुरू में डाला, ये ईद के तीसरे दिन का है, लेकिन वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी ताख़ीर होगी मसरूफ़ियत के बायस। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि ईद के बाद काफ़ी दिनों तक ईद की मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहता है। और जिस तरह की ईद उल अज़हा के बाद हम लोग गोश्त काफ़ी महीनों तक चलाते रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो गोश्त फ्रीज़ करके बाद में खाया जाए तो वो फिर मुज़र सेहत होता है। तो इसलिए बेहतर यही है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि तकरीबन 2 महीने तक आप इस गोश्त को फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि कुर्बानी का जो गोश्त है 2 ढाई माह से ज़्यादा ना खाएँ। बहरहाल जी, ईद क़ुरबान हो और क़ुरबानी हो, गोश्त हो और हम गोश्त खाएँ ना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी कि गोश्त ज़रूर खाएँ, लेकिन एतदाल के साथ। अच्छा जनाब, हमने सुन्नत इब्राहिमी की याद अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों ने ताज़ा की। पूरी उम्मत मुस्लिमा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए क़ुरबानियाँ पेश की, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर ख़रीदे और अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की क़ुरबानियों को कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब, बात करते हैं ईद उल अज़हा के दिन की, तो इस ईद का अपना ही एक मज़ा होता है। ईद से पहले जाना बाज़ार में और वहाँ से क़ुरबानी के लिए अच्छा सा जानवर ख़रीदना, उसे ख़रीद कर घर लाना, और बहुत ज़्यादा बच्चे ख़ास तौर पर एक्साइटेड होते हैं, उस जानवर को देखते हैं, उसके इर्द गिर्द भागते हैं, उसे भगाते हैं और बाज़ों का तंग भी करते हैं, जिससे बड़ों से उन्हें फिर डांट भी खाना पड़ जाती है। लेकिन जी, ये 1-2 दिन की रौनकें होती हैं, क्योंकि ज़्यादा तो जानवर घर में ला कर नहीं रखा जा सकता, और फिर ईद वाले दिन या दूसरे दिन उसकी क़ुरबानी होती है और सब लोग घर में ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। क़ुरबानी की तैयारी की जाती है, क़साब को बुलाया जाता है और फिर दुआ की जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये क़ुरबानी कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। उसके बाद उस जानवर को क़ुरबान किया जाता है अल्लाह ताला की राह में, और फिर घर में जो ख़वातीन हैं उनका अपना काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो कलेजी बनती है और उससे फिर ये है कि नाश्ता किया जाता है, क्योंकि ईद के दिन जब सुबह-सुबह क़ुरबानी होती है तो उस वक़्त सब उधर मसरूफ़ होते हैं। फिर कलेजी बनाई जाती है और फिर उस पर दुआ की जाती है, नाश्ता किया जाता है या दिन में खाना खाया जाता है। और गोश्त की तक़सीम वो एक अपना मरहला होता है ख़ास, उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, गोश्त को तक़सीम किया जाता है और उसी तरह जिस तरह के हुक्म है गोश्त की तक़सीम का, और फिर तरह-तरह के पकवान बनते हैं, और कहीं पे कलेजी बन रही है, कहीं पे मग़ज़ बन रहा है और कहीं पे छोटे पाए बन रहे हैं। बस इसी तरह ये है कि ये सिलसिला चलता रहता है।
और हम लोग चूँकि एकदम से गोश्त बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो उससे फिर सेहत के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि गोश्त ज़रूर खाएँ, लेकिन एतदाल के साथ, और इसके साथ फिर आपने इस्तेमाल करना है दही का रायता, पुदीने की चटनी, और उसके बाद आखिर में आपने कहवा ज़रूर पीना है। जी हाँ, ग्रीन टी आपने ज़रूर पीनी है, क्योंकि उससे फिर ये जो गोश्त हम खाते हैं ये हमारा हज़म हो जाता है। कहवा वैसे भी ज़ुद हज़म होता है और गोश्त को हज़म करने में हमारी मदद करता है। तो जनाब फिर पकवान भी बनते हैं, और पकवान जो बनाए जाते हैं, मेहमान बुलाए जाते हैं, उनकी दावत होती है, फिर घर वाले कहीं दावत पे चले जाते हैं। बस इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। तो हमारा पहला दिन कुर्बानी की वजह से घर में गुज़रा, और फिर दूसरा दिन जो है वो बच्चों ने कहा कि हमने पार्क जाना है, वहाँ की सैर करनी है। तो फिर दूसरे दिन हम बच्चों को लेकर पार्क चले गए। तो व्यूअर्स, बच्चों ने पार्क में जाकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ख़ास तौर पर सादी तो बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर पार्क में बच्चों ने चूँकि झूले झूले और वो उनकी आउटिंग भी हो गई। खाना हम घर से बना कर ले गए थे, और मेरे ख़्याल में जब भी आप पिकनिक पे जाएँ तो खाना घर से बनाकर ही लेके जाना चाहिए, क्योंकि एक तो साफ़ सुथरा होता है घर का बना हुआ, दूसरा बाहर जब आप जाकर खाते हैं, एक तो गर्मी का भी मौसम है, और फिर ऐसे में एक तो वो खाना महँगे दामों पे मिलता है। तो बाहर का खाना चूँकि मौसम गर्म है, और गर्मी के मौसम में मेरे ख़्याल में बाहर का खाना जो है उससे अवॉइड ही करना चाहिए, और घर का बना साफ़ सुथरा खाना आप ले जाएँ अपने साथ। वहाँ पर आप बैठें, खाएँ पिएँ, एंजॉय करें। तो मैंने कहा चलें बच्चे पार्क में अपने उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो मसरूफ़ हैं, तो मैं थोड़ी वॉक ही कर लूँ। और व्यूवर्स, तीसरा दिन जो था वो मेरी ड्यूटी थी रेडियो पाकिस्तान में, और वहाँ पे मैंने प्रोग्राम करना था, और बस तीसरा दिन फिर मेरा ड्यूटी में गुज़र गया। तो कुछ ड्यूटी की जो मैं पिक्स हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिए। और आज का जो व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये 2-3 दिन की वीडियो थी और मैंने ये इसका एक ही व्लॉग बना दिया। शादी